अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फोटेक। जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि हम साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख भी सकते हैं। यहाँ पे जैसे 180 का दिया हमने, ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें देखें, अब मैंने ऐसे 180 का दिया लेकिन कोई नहीं बढ़ा, वो बढ़ेगा जो अब मैं नेक्स्ट लिखूंगी, नेक्स्ट जो लिखूंगी बड़ा लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं पिछले ही किसी टेक्स्ट में इसको 180 साइज करूं, तो पहले हम उसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, और फिर यहाँ पे जाके हम 180 लिख देंगे, तो वो उतना बड़ा हो जाएगा। अगर हमें वो नहीं करना तो आप यहाँ से जाएं एरो पे, और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको इससे भी ज्यादा करना है, 72 से ज्यादा और ऑप्शंस नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख लें। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक साइज इंक्रीज करना है और आप नहीं चाहते कि आप पहले यहाँ पर जाएं, उसको क्लिक करें और फिर उसको ढूंढें कहाँ पे है वो आपका सिलेक्ट पहले से, और फिर अब आपको न्यू क्या लेना है, तो आप इसको सिलेक्ट करें टेक्स्ट को, और यहाँ से इसको एक लेटर इंक्रीज कर दें। इंक्रीज फॉन्ट साइज मैंने बोला था, आप उसके ऊपर रखेंगे और आपको उसके नीचे नाम शो हो जाएगा। ये इंक्रीज फॉन्ट साइज है, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज है। अगर आपको वन टाइम इंक्रीज करना है, वन टाइम डिक्रीज करना, आप इन दो बटन्स के साथ कर सकते हैं। अब मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, जो अब इसका मुझे एक साइज बस बढ़ाना है या फिर दो बढ़ाना है, तो मैं वन टाइम क्लिक करूंगी तो वन टाइम साइज बढ़ेगा, टू टाइम्स करूंगी तो टू टाइम्स बढ़ेगा, थ्री टाइम्स करूंगी तो थ्री टाइम्स बढ़ेगा। आप देखते जाए यहाँ पे भी साइज का चेंज होता है। जब मैं इसको क्लिक करती हूँ ये चेंज हो जाता है, ये उतना इंक्रीज होता है जितना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देते हैं। 11 के बाद नेक्स्ट लेवल 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, एक लेवल इंक्रीज होता है। अगर आप इसी तरह इसी को भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप किसी और को करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो वन टाइम डिक्रीज और मोर डिक्रीज जितना आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने जरा इसकी जो फॉर्मेटिंग मैंने अभी की थी उसको रिमूव किया। ये सारा जो हमारे पास पैराग्राफ है ये किस फॉर्म में है? सेंटेंस फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में। अब सेंटेंस फॉर्म वो होती है, सेंटेंस केस वो होता है कि हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल है हमारा, बाकी सारे स्मॉल है। वो वाला वर्ड कैपिटल है जो फुल स्टॉप के बाद है। यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, हम इस जस्ट एरो को क्लिक करेंगे, ये देखें डिफरेंट केसेस है हमारे पास। अब हमें जोन सा केस यहाँ पे अब हम देखते हैं, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफरेंट केसेस हैं। अब ये फिलहाल सेंटेंस केस में है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल और रिमेनिंग स्मॉल। अब अगर हम इस सारे को लोअर केस में करना चाहते हैं, यानी सारा का सारा लोअर केस में हो जाए, कोई भी वर्ड कैपिटल ना हो, तो हम इसको जस्ट क्लिक करेंगे, सारे वर्ड्स लोअर केस में आ गए। अब देखें जो सी चीज इसकी ग्रामर में जो सही नहीं बन रही, जैसे फर्स्ट वर्ड कैपिटल है, फर्स्ट स्टॉप के बाद फर्स्ट कैपिटल है, फॉर एग्जाम्पल बी कैपिटल है, तो उसके नीचे अंडरलाइन हो गया कि ये आपकी ग्रामर मिस्टेक है। अब इसी तरह अगर हम इसको सिर्फ कैपिटल नहीं रखना चाहते हैं, सारे केस अपर रखना चाहते हैं कि सारे के सारे केस अपर केस होंगे, कोई एक भी छोटा नहीं होगा, तो हम इसको क्लिक करेंगे, सारे के सारे केस अपर हो गए। देखें, टू मेक योर ईच एंड एवरी लेटर, इसका हर लेटर बड़ा हो गया। अब इसी तरह हम कैपिटलाइज ईच वर्ड, अब देखें यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल्स थे, जो कैपिटल थे सारे कैपिटल्स थे। अब हर वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल हैं। इसका भी मेक में एम कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल। सारे इसके सारे जितने भी पैराग्राफ के अंदर वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल। अब इसी तरह हमारे पास टूगल केस है। टूगल केस के अंदर हम देखें, कैपिटलाइज ईच वर्ड के बाद टूगल केस है कि टूगल केस, अब जैसे यहाँ पे ना एक जो केसेस हैं जहां पे मैंने एरो रखा है, यहाँ पे वो खुद भी एक एग्जांपल दे रहे हैं कि टूगल केस में कैसे होंगे। जोन सा वर्ड कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाएगा, और जो स्मॉल होगा वो कैपिटल हो जाएगा, यानी लेटर्स का आपस में इन्वर्स हो जाएगा, तब्दीली हो जाएगी। टूगल केस करूंगी तो जोन से कैपिटल वर्ड्स होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो जाएंगे। अब सारे के सारे एक दूसरे से इन्वर्स हो गए, तब्दील हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये एक ऑप्शन है, ये वाली पहले हम पढ़ लेते हैं, इसको हम बाद में देख लेते हैं। अब जैसे हम जब कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो हमने एक बीच में लाइन हाईलाइट करनी है कि कोई चीज खास है, कोई हमने बात इंपॉर्टेंट करनी है, तो हम उस लाइन को हम
सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे और जोन सा आपको कलर चूज करना है, आप उस कलर को ऊपर रखेंगे तो आप वो देखें पीछे आपको पीछे जो है उसका कलर चेंज नजर आ रहा है। अब हमने जोन सा कलर रखना है, हम वो वाला जो हमें सही लगता है कि हमारे हिसाब से ठीक है इसको हाईलाइट करना चाहिए। जैसे मैं येलो रख देती हूँ। अब येलो रखा है तो वो बाकी पूरा टेक्स्ट में बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हमें वो लाइन नजर आ रही है। तो इस ये हाईलाइट हम इसीलिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक आप अपने कॉपीज के ऊपर हाईलाइटर यूज करते हैं, इसी तरह हम यहाँ पे हाईलाइट वाला यूज करते हैं। अब अगर हमें हाईलाइट नहीं यूज करना, हमें इस टेक्स्ट का कलर ही चेंज करना है, इतना सा टेक्स्ट है जिसका हमें कलर ही चेंज करना है, तो हम इसको कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास कलर्स हैं, जिस कलर के ऊपर हम रखेंगे उस कलर का टेक्स्ट हो जाएगा। अब देखें वहां पे हमें कलर चेंज होता नजर आ रहा है। अब हम जोन सा कलर हमें रखना है, जैसे मैं रेड रख रही हूँ तो वो कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें हम डिफरेंट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। अब जैसे हमने कलर चेंज कर दिया, उसका स्टाइल चेंज कर दें, उसको यानी उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग कर दें, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जिसके अंदर हमें वो जो देते हैं, सैंपल देते हैं। आप अपने टेक्स्ट को डायरेक्ट इस तरह बना सकते हैं। जैसे मैंने ये आपके लिए लिखा है वीडियो इंपॉर्टेंस नाम की एक हेडिंग कैलें दे देते हैं। तो अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये हम उसके अंदर देखते हैं। यहाँ पे आपको पीछे वो नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको ये इधर लेफ्ट साइड पर ले आती हूँ। अब देखें, अब मैं इसको यहाँ पे जो चेंज करूंगी हमारा टेक्स्ट उस तरह का उस स्टाइल का हो जाएगा। आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि जो हम कोई इफेक्ट लगाएं तो आपको नजर आए। अभी देखें पूरा ब्लैक हो गया, इसका ब्लू हो गया, इसका अंदर से कलर चेंज और बाहर आउटलाइन हो गई है। ये डिफरेंट हमारे पास टेक्स्ट के डिजाइन है। ये देखें यहाँ पे इसका शेडो आ रहा है। अब जब हम ये लगाते हैं तो हमारा टेक्स्ट और ज्यादा खूबसूरत लगता है और ज्यादा प्यारा लगता है। हमारा इस फंड ग्रुप का एक लास्ट रह गया है, लास्ट पार्ट रह गया। अब जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेटिंग करते हैं, अब हमने डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग की है। देखें ये दूसरी लाइन के अंदर हमने इसको इटैलिक किया है, इसको बोल्ड किया है, इसको अंडरलाइन किया, इसको हम और कोई बना देते हैं। हम इसको बेस में लिख देते हैं छोटा करके, हम इस इतनी सी लाइन को हम ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में लिख देते हैं ऊपर वाले साइड पर। अभी हमने डिफरेंट फंडिंग किया, अब हमने कितनी सारी की है, अब हमें नहीं याद हमने कहाँ तक किया, हमने इसको कितनी खत्म करनी है कितनी नहीं करनी, अब कैसे 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 हमने इसको चेंज किया। अब हमने सारे इसको रेज करना है, इस फंड को जैसे हमारा पैराग्राफ था हमें वैसा ही चाहिए। तो हम जस्ट इसको एक क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे फंड को क्लियर कर देता है, इसलिए इसका नाम भी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग को सॉरी क्लियर करता है, फंडिंग को नहीं करता। अब हम इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और जितने हिस्से में हमें करनी है फंड रिमूव करना हम उसको रिमूव कर देंगे। अब जैसे मैंने ये अंडू किया, अब मुझे जितने टेक्स्ट के अंदर अब मैंने सिर्फ इस टेक्स्ट के अंदर मैंने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, बाकी नहीं चेंज करनी। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और क्लियर कर दूंगी। अब मुझे अब बाकी देखें यहाँ पे जो मैं बोल्ड था, इटैलिक था, अंडरलाइन था, कुछ नहीं चेंज हुआ। सिर्फ वीडियो इंपॉर्टेंस जिसको मैंने जो सैंपल से लिया था बाय डिफॉल्ट जो उन्होंने दिए थे उसको चेंज किया था, उसकी जो फॉर्मेटिंग चेंज हो गया। अब मैं सिर्फ इस पैराग्राफ के अंदर चेंज करूंगी। पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करूंगी और जाऊंगी और क्लियर ऑल फंडिंग कर दूंगी। उसके अंदर देखें जितने भी बोल्ड था, इटैलिक था, या फिर मैंने उसको सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर पावर वाली साइड पर लिखा था, वो सारी उसकी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई है, लेकिन बाकी पैराग्राफ्स में वैसी वैसी है। अब अगर हमें सारे की सारी की करनी है कि हम जैसा का हमारा पैराग्राफ था वैसे का ही हो जाए, तो हम इसको सारे को इकट्ठे को सिलेक्ट करेंगे और हम इसकी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।